स्टार्ट करते हैं बिफोर वेस्टिंग ऑफ टाइम। सो आप सब स्टूडेंट्स को मेरी जो स्क्रीन है वो विजिबल होगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को म्यूट किया हुआ है, उसका रीज़न ये है ताकि कोई डिस्टॉर्शन ना हो। हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारी अपनी कोर्स आउटलाइन, इंशाल्लाह क्लास एंड होने के बाद मैं आप लोग को ये कोर्स आउटलाइन आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी इन ग्रुप में, ताकि आप लोग अपने पास ये सेव कर लो। ठीक है, ताकि आप लोग को आइडिया हो कि हमें करना क्या है। तो बेसिकली हमारा जो डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स है, ये हमारा फर्स्ट बैच है जो आप लोग के साथ स्टार्ट हुआ है, बी ऑनेस्ट। तो इसीलिए हमारी कोर्स आउटलाइन भी काफ़ी लेंथी है, काफ़ी टफ है। हो सकता है कि हमारा ड्यूरेशन बढ़ जाए, हो सकता है हमारी कभी कभी टाइमिंग बढ़ जाए। डिपेंड करता है कि अगर हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होंगे, हमारी कोर्स आउटलाइन कंप्लीट नहीं होगी, तो डेफिनेटली हमारा टाइम पीरियड बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपको पहले ही ये चीज़ मैंने मेंशन कर दी है। पर ड्यूरेशन हमारा 6 मंथ है। आप सबको 6 मंथ की ही फी पे करनी है। अदरवाइज अगर हमारे 7 मंथ होते हैं, 8 मंथ होते हैं, या कोई भी इशू होता है बीच में, या छुट्टियां हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको जस्ट 6 मंथ की ही फी, अपने इंस्टॉलमेंट जो है जस्ट 6 मंथ की पे करनी है। अदरवाइज टाइम बढ़ता है तो उसमें आपका कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको जस्ट अपनी इंस्टॉलमेंट उतनी ही रखनी है जितनी है। टाइमिंग आपकी जो है 2:30 to 3:30 है। 3:30 का कुछ हमें वो नहीं है, कभी आपकी क्लासेस कम भी हो सकती है टाइमिंग, और कभी आपकी टाइमिंग ज़्यादा भी हो सकती है। इन केस कोई स्टूडेंट नर्वस है, कंफ्यूज है, उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो हमारी टाइम पीरियड बढ़ सकता है। क्योंकि हमारा मोस्ट एम है कि हमारे स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आए जो उसका टास्क हो, जो उसका टारगेट हो। ठीक है, डेज हमारे सैटरडे संडे ही रहेंगे हमेशा। आई इन केस अगर हमारी कोर्स आउटलाइन वाइंड अप नहीं हो रही होती है तो एक्स्ट्रा क्लास अरेंज हो सकती है। तो कोर्स आउटलाइन में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम दो सॉफ्टवेयर पर वर्क करेंगे। पहला हमारा अडोब फोटोशॉप है, दूसरा हमारा अडोब इलस्ट्रेटर है। इस कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग पहला हमारा अडोब इलस्ट्रेटर स्टार्ट हो रहा है, जबकि हमारा स्टार्ट होगा अडोब फोटोशॉप पहले। ठीक है, तो आपको डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग है क्या। उस पर हमारा जो सारा वर्क है ना, वो प्रैक्टिकली वर्क है। हमें ज़्यादातर काम प्रैक्टिकली करना है, थ्योरिकल वर्क हमारा इतना नहीं होगा। लेकिन हर चीज़ आपको डिटेल में बताई जाएगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपकी बेसिक जितनी स्ट्रांग होगी, आप उतने ही आगे ग्रो कर सकते हो। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना सीखें हमेशा। आप अपनी बेसिक को इतना स्ट्रांग कर लें कि चाहे आप कुछ भी, आप इजी कुछ भी काम इजीली कर सकते हैं। अगर आपकी बेसिक वीक होगी ना, तो आप एडवांस लेवल पर कभी बिल्ड नहीं हो सकते। तो हमारा जो होगा, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, अडोबे इलस्ट्रेटर बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंदर ज़्यादातर हमारा काम मोटिव बिल्डिंग होगी। मोटिव जो होते हैं, जितने भी मोटिव हम बिल्ड करेंगे, डेवलप करेंगे, वो हमारा इसी सॉफ्टवेयर में होंगे। और फिर यहाँ से अडोब फोटोशॉप में जाकर उसकी रेंडरिंग वगैरह होगी। जो भी हम आजकल मोटिव देखते हैं इंटरनेट पर, पिंटरेस्ट पर और डिफरेंट वेबसाइट पर, हम वो बनाना भी सीखेंगे इंशाल्लाह। सो ये मैं थोड़ा शॉर्टली शॉर्टली आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मे बी मैं आपको आज का टास्क दे दूँ। तो डिपेंड करता है कि हमारा काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। तो इसमें आपका अडोब इलस्ट्रेटर में भी आप सब कुछ सीखोगे। कलर मोड्स होंगे, कलर्स होंगे, स्वेचेस होंगे, ग्रेडियंट्स होंगे, इफेक्ट्स होंगे, ब्रशेस होंगे, मोटिव किस तरह से जनरेट होता है, किस तरह से बनता है, वो सब कुछ। ठीक है, और टेक्स्ट हमारा है डिजाइनिंग मोटिव एलिमेंट्स। वेट, ओ वालेकुम अस्सलाम। तो डिजाइनिंग मोटिव देखो, हमारी जो कोर्स आउटलाइन है काफी लेंथी है। हम इसको, अगर मैं आपको एक एक टूल को लेके चल के सिखाऊंगी ना, तो हमारा ये 6 मंथ भी हमारे लिए बहुत कम है। तो इसलिए हम अपने टारगेट, अपने टास्क के अकॉर्डिंग उस मोटिव को यूज करना सीखेंगे। और हमेशा कभी भी ये नहीं होता कि एक टूल यानी कि जिससे भी आप काम कर रहे हो उसी से वो काम होना है। इन फोटोशॉप में काम करने के बहुत से तरीके होते हैं। हर आर्टिस्ट का, हर इंस्ट्रक्टर का अपना वे ऑफ वर्क अलग होता है। कोई किसी और तरीके से काम करता है, कोई किसी और तरीके से का काम करता है। इससे क्या सीखने को मिलता है कि एक टूल का काम, मतलब एक काम को करने के बहुत से तरीके होते हैं। तो आप वो हर तरीके से इंशाल्लाह पूरी कोशिश आप सीखो। मैं अपनी हर चीज़ सिखाने को स्टूडेंट को तैयार होती हूँ, बस मुझे पैशनेट स्टूडेंट चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जो वाकई में अपना टाइम देने को तैयार हो। पर जिसको जो चीज़ नहीं आ रही वो मुझसे फेस टू फेस कांटेक्ट करे, मुझे बोले, बताए। क्योंकि देखिए हमारा कोर्स ऑनलाइन है, मुझे नहीं पता आप कहाँ पर स्किप हो रहे हो, कहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। तो अपनी अंदर से जो हेसिटेशन वाली चीज़ हो ना, आप लोग ने निकाल देनी है, क्योंकि आप लोगों ने सीखना है। आगे आपने अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, तो डेफिनेटली एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे ना,
तो आप अपना बहुत खूबसूरत डिज़ाइन जो है ना वो जनरेट कर लोगे, बहुत अच्छा वर्क करोगे जब आपके पॉइंट, जब आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी। तो हेसिटेशन नहीं करना, ग्रुप में आप लोगों ने जो भी क्वेरी हो ग्रुप में आपने मैसेज करना है। मैं फ्री होंगी आपको फ़ौरन रिप्लाई करूँगी, वरना थोड़ा लेट भी हो सकता है। कोशिश होती है कि मैं फ़ौरन ही रिप्लाई कर दूँ। तो वही सब बेसिक हमारा अलग है, एडवांस हमारी अलग है कि मैश टूल, वार्प टूल, ब्लेंड टूल, इलस्ट्रेटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर रेंडरिंग। तो ये सब हम इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर डिजाइनिंग फॉर डिफरेंट टेक्सटाइल एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा था, सबको ही मैंने वॉइस नोट के लिए सेंड की थी जिसमें मैंने खास तौर पर मेंशन किया हुआ था कि आप लोग अगर अपने ब्रांड को का ब्रांड ऑनर बनना चाहते हो, ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको आपके कलर्स के बारे में पता होना चाहिए कि जिस फैब्रिक पर आप जो, देखो डिज़ाइन बनाना तो आसान है, आपने डिज़ाइन बना लिया, लेकिन उस डिज़ाइन को किसी फैब्रिक पर प्रिंट करवा कर आप उसको विजुअल लुक दे सकते हो कि आपने जो कलर, जो मोटिव यूज़ किए हैं, वो किस क्वालिटी के हैं। सिर्फ आपने पेज तक या सिर्फ लैपटॉप तक महदूद नहीं रहना, आपने उसको प्रिंटिंग भी करवानी है। प्रिंटिंग करवाकर आपका अपना ही फ़ायदा है, आप अपनी मिस्टेक देख सकते हो क्योंकि एक बड़े स्केल पर जब प्रिंट होकर आता है ना, तो आप अपनी मिस्टेक को ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकते हो कि आपने क्या गलती की है। क्योंकि अगर आप ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो या छोटा-सा वर्क भी स्टार्ट करना चाहते हो या एक सर्विस प्रोवाइडर भी बनना चाहते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फॉर प्रिंटिंग अगर करते हो। तो प्रिंटिंग की हमारी काफ़ी चीज़ें होंगी। प्रिंटिंग 3 मंथ्स का टारगेट अलग है, आफ्टर 3 मंथ का हमारा टारगेट जो है अलग है। बेस हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें, हमारे जो आजकल पाकिस्तान के ब्रांड चल रहे हैं, सना सफ़ीनाज़ और जो है आसिम जोफ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आसिम जोफ़ा, उसका वर्क। आसिम जोफ़ा हो गया, सना सफ़ीनाज़ हो गया, सफ़ायर हो गया, हमारी इंस्पिरेशन ये होनी चाहिए, मतलब या इससे भी आपको कोई ब्रांड अच्छा लगता हो तो वो, यानी वो किस तरह से वर्क करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनका वर्क करने का वे क्या है, उन सबको गौर करके आपने जो लास्ट के जो हमारे 2 मंथ्स होंगे वो हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पर होंगे। तो स्टार्ट के 4 मंथ्स में आप लोगों ने अपनी स्किल को इम्प्रूव कर लेना है, हर चीज़ सीख लेनी है, डिज़ाइन की कंपोज़िशन, डिज़ाइन की प्लेसमेंट, डिज़ाइन को किस तरीके से उसका लेआउट होता है, सब कुछ। और आफ्टर यानी कि लास्ट के जो 2 मंथ्स होंगे उसके अंदर आपने खुद अपना मोटिव जनरेट करना है, कोई पिंटरेस्ट से कोई चीज़ नहीं उठानी, इंस्पिरेशन के तौर पर ले सकते हो, अदरवाइज़ ए टू ज़ेड सब काम करना है। क्योंकि जितने भी हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं वो कॉपी पेस्ट नहीं होते, उनकी हर चीज़ डिफरेंट होती है, हमें इंटरनेट से कुछ भी नहीं मिलेगा उनका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ़ोटोशॉप के ज़रिए हम स्टार्ट करेंगे। फ़ोटोशॉप में ज़्यादा काम हमारा, बहुत ज़्यादा काम हमारा फ़ोटोशॉप में, मोटिव भी बनेगा, मोटिव में रेंडरिंग भी होगी, मोटिव के अंदर शेड्स भी आएँगे, एक रियलिस्टिक लुक कैसा आता है वो भी आएँगे। हर चीज़ हमारे सीखेंगे, मैनिपुलेशन होगी, पैटर्न्स बनेंगे, पैटर्न्स के रिपीट्स बनेंगे। ज़्यादातर काम समझे 70% काम जो है हमारा फ़ोटोशॉप में है और बाकी काम हमारा इलस्ट्रेटर में है, ठीक है? तो ये कोर्स आउटलाइन फिर मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी, आप लोग इसे डीपली देखिएगा, काफ़ी लेंथी हमारी कोर्स आउटलाइन है, इसको हम टॉपिक वाइज़ फाइनलाइज़ करेंगे, अदरवाइज़ अगर एक-एक टॉपिक को एक-एक दिन लेके बैठेंगे ना, तो हमारी कोर्स आउटलाइन वाइंड अप नहीं होने वाली, ठीक है? सो ये सब आपको पता होना चाहिए फ़ोटोशॉप के बारे में। और फाइनलाइज़ डिज़ाइन कि आपको अपनी फ़ाइल जो है किसमें सेव करनी है, पीडीएफ फॉर्मेट क्या होता है, ईपीएस फॉर्मेट क्या होता है, टिप क्या होता है, एसवीजी क्या होती है, मॉकअप्स आ जाएँगे, आपके टेम्पलेट्स आ जाएँगी, आपकी प्रेज़ेंटेशन आ जाएगी, आपके ऑनलाइन पोर्टफोलियो हो जाएँगे, जिसमें आपका इंस्टाग्राम पर होगा, बिहेंस पर होगा और लिंक्डइन पर होगा, ठीक है? ये आपके पोर्टफोलियोज़ के रिलेटेड आ गए, इंडस्ट्री इनसाइट्स आ जाएँगे कि आपकी जो आप इंडस्ट्री इनसाइट्स हैं, जो प्रिंटिंग टाइप्स होती हैं, कितने टाइप की प्रिंटिंग होती हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग क्या है और डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग क्या है? ये चीज़ें क्या होती हैं, ये सब। फिर आप फैशन ब्रांड्स के बारे में पढ़ोगे कि हर फैशन जो ब्रांड है, उसकी वर्क ऑफ स्ट्रेटजी क्या है, वो किस तरह से वर्क कर रहा है, वो किस तरीके से फॉर्मूले को फॉलो करता है। अगर आपने अपना माइंड बनाया हुआ है कि आपको कोई ब्रांड लॉन्च करना है या किसी भी इंडस्ट्री में वर्क करना है, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका पोर्टफोलियो जो है वो डेवलपमेंट वगैरह होगा। मतलब पूरी कंप्लीट जो है ना वो कोर्स आउटलाइन है जो हमने दी है। इसके अलावा आप 2 चीज़ें और सीखोगे जो लास्ट के 2 मंथ्स का हमारा टारगेट है। एक हमारी ईस्टर्न मार्केट, एक हमारी इंटरनेशनल मार्केट। ईस्टर्न मार्केट क्या है? वही चीज़ जैसे कि हमारे लोकल ब्रांड्स हो गए या हमारे जो है सना सफीना, आसिम जोफा वाले ये हो गए। इसके बारे में हम काम करेंगे, इनकी स्ट्रेटेजी पर, इनकी
कि कौन सा ब्रांड किस लाइन पे काम कर रहा है। बहुत से ब्रांड शू लाइन पे काम कर रहे हैं, बहुत से सब पे काम कर रहे हैं, बहुत से सिर्फ अपैरल डिजाइनिंग पे काम कर रहे हैं, बहुत से सिर्फ होम एंड अपैरल दोनों पे काम कर रहे हैं। तो इन सब के बारे में, इनके मोटिव्स के बारे में कि वो किस तरह से मोटिव्स वगैरह लेते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, या फिर उनका वे ऑफ वर्क क्या है, उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी क्या है। अगर कोई प्रोडक्ट वो बना लेते हैं तो उसको फोटोशूट भी करते हैं। प्रिंट मतलब आपने एक डिजाइन बनाया, उसको प्रिंट किया, प्रिंट के बाद फोटोशूट करते हैं, फोटोशूट के बाद वो मार्केटिंग उनकी हो जाती है, एडवर्टाइजिंग हो जाती है, देन वो उनका वो सेल आउट हो जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। ये खासतौर पर उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग है जो स्टूडेंट अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी कि आफ्टर 6 मंथ जो है आप लोग अपना ब्रांड लॉन्च कर दोगे, ये नहीं लिखा हुआ। हम यानी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप देखो, हमारा कोर्स अगर एंड हो भी जाता है, लेकिन अगर आप सीखने के लिए पैशनेट होते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप आगे काम करना चाहते हो, कोर्स एंड हो गया, तब भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो फॉर फर्दर गाइडलाइंस। तो इसमें आपकी है कि आप हमसे कोऑर्डिनेट रहो, आप हमसे कनेक्शन अपना कायम रखो, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ही ना हो। हर स्टेज पर हम अपने स्टूडेंट का साथ देते हैं, बेशक वो हमारा पुराना हो या न्यू हो, बस आपकी कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा होगा क्रिएटिंग डिजाइन फॉर डाइवर्स मार्केट। हम मार्केट को मद्देनजर रखते हुए कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा वर्क होगा, डिजाइन की प्रोडक्शन होगी। हम अपने हैंड से ड्रॉ किए हुए हैं, जो हमारे हाथ से जो हम मोटिव ड्रॉ करेंगे, उनको हम वेक्टर कैसे बना सकते हैं, उनको हम अपने वर्क का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। क्योंकि पेन टूल के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है, जिनको पता है तो बहुत से स्टूडेंट पेन टूल से वर्क करने में काफ़ी डरते हैं। तो इस सोल्यूशन के लिए एक अडोबी कैप्चर होता है, उसके अलावा हमारा अडोबी इलस्ट्रेटर भी होता है, जिसमें हम अपने हाथ से बनाए हुए मोटिव्स को भी यूज़ कर सकते हैं। उन्हें बिना किसी मेहनत के 2 सेकंड्स के अंदर हम उन्हें वेक्टर बना सकते हैं। फिर आपका अपना बिल्डिंग और ब्रांड प्रोडक्शन लाइन आ जाएगी कि अगर आपने जैसे कोई भी डिज़ाइन आपने बना लिया, उसको आपने प्रिंट करवा लिया। अब जब आपने प्रिंट करवाया है, वो सिर्फ एक फैब्रिक पे प्रिंट हुआ है, उसको डिज़ाइन लाइन मज़ीद फर्दर आपने देनी है। लाइक आपने चेक प्रिंट्स बनाए, आपने चेक प्रिंट्स को फैब्रिक पर प्रिंट करवा लिया, वो आपके पास आ गया, वो एक फैब्रिक है। आपको अपने अगर प्रोडक्शन को एक लाइन देनी है, अपने ब्रांड को एक लाइन देनी है, तो आपने उसको स्टिचिंग भी करानी है। स्टिचिंग करवा कर उसका फोटोशूट करो, उसका लुक ही चेंज हो जाएगा कि हाँ, आपने जो सोचा, जो आपने समझा, जो आपकी इंस्पिरेशन थी, जो आपकी क्रिएशन आप करना चाहते थे, आपने उसको विजुअल कर दिया। तो ये सब कुछ जब भी पॉसिबल है, जब आप पैशनेट भी हो और आपको चले, आपको अपना बस बेस्ट देना है। आपको अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है, एडवांस तक आप खुद पहुंच जाएंगे। ठीक है। मैपिंग एंड प्रोडक्शन हो गई कि जो चीज़ आप बना रहे हो, अगर आप फोटोशूट का खर्चा नहीं कर सकते, आप नहीं उठा सकते, तो आप मॉकअपिंग कर लो, मैपिंग कर लो। किसी भी प्रोडक्ट को जो डिज़ाइन आपने बनाया है, वो आप उस पर लगाकर अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो कि ये डिज़ाइन स्टिच होने के बाद, प्रिंट होने के बाद ये लुक देगा, तो वो मैपिंग होती है। नेक्स्ट ये कुछ मैंने अभी अभी ही बनाए थे डिजाइन, ये वाला जो आपको मेरे पेज पे भी दिख जाएगा, विजुअल है काफी। नेक्स्ट आपने जो है एक पैशनेट होकर काम करना है। आपकी जो प्रोडक्शन होगी, मैं तो यही कहूंगी, अपने सारे स्टूडेंट्स को ही कहूंगी कि सब अपनी प्रोडक्शन करवाओ, अपना एक्सपेंस बचाओ। आप अगर मंथली 5,000 भी बचाते हो, 5,000 वैसे ज़्यादा है, 5,000 भी बचाते हो, तो लास्ट में आपके पास एक अमाउंट होगा कि आप आराम से अच्छी सी प्रोडक्शन भी हो जाएगी आपकी, प्लस वो स्टिच भी हो जाएगा। एकदम आप पे बर्डन आएगा तो आप लोग नर्वस हो जाओगे, आप लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। मंथली बेसिस पर अपना अमाउंट आप सेव करते रहोगे तो आप इजीली काम कर लोगे। और अगर कोई स्टूडेंट नहीं करना चाहता प्रोडक्शन, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप जो चीज़ बना रहे हो, जो मोटिव आप बना रहे हो, आपको इतना पता हो कि आपने जो कलर यूज किए, देखो एक स्केल पर, लैपटॉप पर, पीसी पर आप जो भी डिजाइन देखते हो ना, वो इतना विजुअल नहीं होता, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आफ्टर प्रिंटिंग उसका रिजल्ट या तो डल हो जाता है या वो लाइट मतलब डार्क हो जाता है। डिपेंड करता है फैब्रिक की भी सरफेस पर, डिपेंड करता है प्रिंटिंग इंक्स पर। तो आप लोगों ने हर चीज़ को देखना है, हर चीज़ से ऑब्जर्वेशन लेनी है, ताकि आप इन फ्यूचर, अगर इस 6 मंथ बाद नहीं, इन फ्यूचर कभी आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो, तो आपके पास थोड़ी बहुत मतलब आपको ऑब्जर्वेशन हुई भी हो, आपको पता हो कि भाई मैंने ये कलर यूज किया था, इसका रिजल्ट ऐसा आया था, मैंने ये मोटिव यूज किया था, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। तो आपको पता होना चाहिए। आप फिर सर्विस प्रोवाइडर भी काम कर सकते हो, किसी क्लाइंट का वर्क भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो।
और लास्ट ये है कि ये जो हमारी कोर्स आउटलाइन है ये किसी ने भी किसी से शेयर नहीं करनी है। मतलब ऐसा ना हो कि हमारी कोर्स आउटलाइन जो है कोई और जो है अपनी कोर्स आउटलाइन बनाकर शेयर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने एक नोट भी दिया हुआ है। भाई ये थी हमारी कोर्स आउटलाइन। अब मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ अपना थोड़ा सा वर्क, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें चलना किस तरीके से, वर्क किस तरह से करना है, ताकि आप लोग को आइडिया हो और आप लोग क्लियर हो जाओ अपने ट्रैक पर। मेरा काफी काम आगे पीछे है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाऊंगी, ठीक है। जैसे कि मैपिंग, मैंने आपको कहा था ना, वे ऑफ मैपिंग। मैपिंग क्या होती है कि आप जो भी डिजाइन बना रहे हो उसको मैप करके बताओ, दिखाओ उसको, उसका लुक बताओ कि वो है क्या। जस्ट मैंने ये प्रिंट बनाया था, उसको मैंने एक मैक्सी पर विद दुपट्टा जो है उसको मैंने मैप किया, तो ये इसका लुक ही चेंज हो गया। तो ये होती है हमारी मैपिंग, जो आप लोग काफी डीपली सीखोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चेक प्रिंट्स भी हैं, आप चेक प्रिंट्स बनाओगे डिफरेंट कलर्स के, कुछ सीमलेस पैटर्न्स होंगे, सारी उनकी मैपिंग होगी। ये जितना भी मोटिव बना हुआ है, ये मोटिव हमने खुद जनरेट किया है, मतलब ये इंटरनेट का मोटिव नहीं है, ये हमने खुद बनाया है इलस्ट्रेटर में। ये भी हमारा इलस्ट्रेटर का काम है। मतलब ये है कि आप लोगों ने स्टार्टअप अपना बेसिक से ही करना है और एंड आपको अपना प्रोफेशनल करना है। तो देखो ये भी मैपिंग है, ये चेक प्रिंट भी मैंने खुद बनाया था, उसको मैंने मैप कर दिया अपनी शर्ट पर कि अगर मैं अपनी इस चेक को प्रिंट करवाती हूँ, फैब्रिक पर स्टिच करवाती हूँ, तो वो सिलाई होने के बाद उसका फाइनल लुक ये आएगा। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही काम करना है। कुछ डिजाइनिंग हमारे वॉलपेपर पर भी होगी, डिपेंड करता है आपकी इंस्पिरेशन, आपके रिसर्च बोर्ड, आपकी मोटिव डेवलपमेंट पर, कि आप जो डिजाइन बना रहे हो वो किस पर अच्छा फिट होगा, ठीक है। ये भी मैपिंग है, ये भी मैंने एक डिजाइन बनाया था जिसको मैंने बेडशीट पर एक जस्ट सोचा कि अगर बेडशीट पर वो आता है, बेडशीट उसकी स्टिच होती है तो वो क्या लुक देगा, तो देखो इसका लुक अच्छा आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये पीछे वॉलपेपर, ये सारे डिजाइन जो भी आपको दिख रहे हैं, या मैं जो है बहुत पुराना मेरा ये काम है, बहुत पुराना, तो ये मैंने इलस्ट्रेटर में किया था, मोटिव को जनरेट किया, फिर मोटिव को मैंने लेआउट के अकॉर्डिंग जस्ट बेसिक की। ये हमारा आता है रेंडरिंग में, क्या आपने एक मोटिव को रेंडर कैसे करना है। ये लीव जो है ये रेंडर हुआ हुआ है, यानी इसके अंदर शेडिंग हुई हुई है, हाईलाइट्स चले हुए हैं, शेडोज हुए हुए हैं, डिफरेंट कलर्स का काम हुआ हुआ है। कि हमारा एआई जनरेशन है, जो कि आप लोग भी डीपली पढ़ोगे। एआई जनरेशन यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने इंटरनेट के मोटिव यूज ना करें, क्योंकि इंटरनेट के मोटिव अगर हम हमेशा से कॉपी 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 करते आएंगे ना, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें जरूरत है अपनी क्रिएशन को इनहेंस करने का। अपने आप को एक बाउंड ना करो कि आप इंटरनेट के बिना या पिंटरेस्ट के बिना या किसी के भी डाउनलोड किए हुए मोटिव के बिना आप कुछ नहीं हो। आप लोग को ऐसा बनना है कि आप लोगों ने हर चीज सीख ली, आप मोटिव खुद बनाओ, डिजाइन खुद बनाओ, ताकि लोग कहें कि वाकई में इस बंदे ने कुछ सीखा है। क्योंकि अगर आप इंटरनेट की चीजें उठा उठा के बनाओगे, हम भी वो सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इंटरनेट का काम नहीं सीखेंगे, हम वो भी सीखेंगे, हम हर तरह से सीखेंगे। लेकिन आप लोगों ने जो है ना अपना एक एम बनाना है कि आपने लाइफ के लिए हमेशा सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना, एक लिमिट तक कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप आगे खुद बढ़ना है, खुद जनरेट करना है अपना वर्क। तो ये एआई से मैंने जनरेट किया था। आपने प्रॉम्प्ट ऐड करना है कि आप ऐसा ड्रेस चाहते हो, उस पर ऐसा फ्लावर हो, ऐसा वर्क हो, तो वो जनरेट करके दे देता है। मोटिव भी जनरेट हो जाते हैं, उस मोटिव को अपने किसी भी प्रोडक्शन लाइन में यूज कर सकते हो, लेकिन एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक हम सीखेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि हम अपना जो फर्दर काम है हम उसके ऊपर आए, ठीक है। देखो ये मैपिंग होती है, उसका लुक ही चेंज हो गया उस डिजाइन का। जैसे कि ये डिजाइन था, इसको इस पे मैंने कोट पे किया तो उसका डिजाइन जो है वो चेंज हो गया। नाउ ये है रेंडरिंग, कि आप लीव्स को जो हो ना वो चेक कर सकते हो, वो कितने 3D लुक में लग रहे हैं, कि हाँ हाइलाइट्स भी आ रहे हैं, इसमें डिफरेंट टेक्सचर भी आ रहा है और सब कुछ आ रहा है। तो ये हमारी रेंडरिंग होती है। और ये हमारा होता है एक प्रेजेंटेशन, कि आप जो चीज बना रहे हो प्रेजेंटेशन बनाओ। ये मैंने कैमल को सीमलेस बनाया था, कैमल किया था उसको मल्टीपल फ्लावर्स वगैरह अरेंज करके, मतलब एक ऐसी बस रैंडमली मैंने काम किया था। ये एक ऐसा ड्रेस है, इसका एक एक मोटिव जो है वो मैंने रेंडर किया हुआ है, खुद बनाया हुआ है खुद। हालांकि ये नेट पे होते हैं, इंटरनेट का कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बाकी काफी चीजों में हमें इंटरनेट की चीजें मिलेगी, इसमें भी इंटरनेट का कुछ नहीं है। ये भी हमारा एआई जनरेशन है सारा। देखो अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन ना ब्यूटीफुल करना है, ताकि कहते हैं ना जो दिखता है वो दिखता है। देखो इस तरह से हमारे मोटिव एआई पे जनरेट हो जाते हैं, और फिर उसको आप बैकग्राउंड रिमूव करके आप
काम में लेकर आ सकते हो, अपने डिजाइन लेआउट को अच्छा कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से अपना क्या सोचते हो। जिस तरह से सोचते हो मुझसे आप लोगों ने हर चीज शेयर करनी है काम से रिलेटेड। ये भी मैंने खुद चेक प्रिंट बनाया था, तो इसको मैंने मैपिंग की थी कि वो इस तरह से लुक आएगा तो क्या रिजल्ट देगा। तो आप लोगों ने भी, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो लाजमी सीखनी है। वे ऑफ प्रेजेंटेशन, अपने वर्क को किस तरह से प्रेजेंट करना है। ये भी मैंने एक टी शर्ट का डिज़ाइन जो है वो बनाया था। ये तो आपको मैंने अभी दिखाया है। लाइक कुछ प्रिंट जो मैंने बनाए थे कि मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे मैपिंग की थी। ये मेरा एक क्लाइंट का वर्क था जो उसने प्रिंट भी करवाया, जो मैंने आई थिंक इंस्टाग्राम पे लिखा था। ये देखो, ये भी हमारी मैपिंग होती है। जो भी डिजाइन बनाओ उसको मैप लास्ट में करो। तो लास्ट के ही मंथ में हम लोग मैपिंग वगैरह सीखेंगे, लेकिन आप लोगों ने अपने हर काम को सेव करना है। देखो ये भी मैपिंग है, ये भी मैंने खुद किया हुआ है। ये मोटिव, ये डिजाइन मेरा खुद बना हुआ है। इसको मैंने पिलोज पे लगा दिया, वॉल पे लगा दिया, इस तरह से साइड पे उस पे लगा दिया। तो आप लोगों ने हर वे से काम करना है। जिस तरह से देखो ये वाला डिजाइन था, उसको मैंने उस पे लगाया था। ये हमारी एक रेंडरिंग थी जिसमें हमें रेप्लिकेट करना था एक फ्लावर को दूसरे फ्लावर से। बहुत ही सिंपल मेथड में किया था ये वाला काम। नाउ प्रेजेंटेशन आप लोगों ने अपनी जो भी सबमिट करवानी है इस तरह से सबमिट करवानी होगी कि आप लोगों का असाइनमेंट हो, असाइनमेंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हो। जैसे कि सपोज ये एक मैंने बनाया है, इसका कलर जो है मैंने कहीं और से उठाया, ये बॉर्डर मैंने कहीं और से लिया, ये बॉर्डर कहीं और से लिया, ये कलर कहीं और से लिया, कलर पैलेट ली, पीछे पैटर्न जो है वो कुछ और लिया। तो इसको बाकायदा जो है डिफाइन भी किया है कि ये पैटर्न है, ये कलर पैलेट है, ये चीज़ है, और इस तरह से आपको अपनी प्रेजेंटेशन लास्ट में बनानी है। इसी तरीके से मैं आपको अभी प्रेजेंटेशंस बता रही हूँ जस्ट, कि आपने कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई भी डिजाइन बनाओगे उसको मैप किया। ऐसा ये वाइट कलर का डिजाइन था, आफ्टर मैपिंग ये मैंने बना दिया। कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैकग्राउंड से सिमिलैरिटी रहे, आओ अलग अलग ना हो। ये भी आप लोग सीखोगे फ्यूजन ड्रेस। क्या आप जो पैटर्न बना रहे हो उसको आपने ड्रेस में ये हमारी छोटी क्लास होगी ताकि आप लोग को थोड़ा वैसा काम किया है। जैसे कि ये मॉडल थी, इसके ऊपर जिसमें मैंने अपने प्रिंट को एक इंटरनेट से स्कर्ट्स वगैरह लेकर वेक्टर इलस्ट्रेशन बनाकर उसको मैंने इसके ऊपर यूज कर दिया। ये मेरा खुद का डिजाइन है जिसको मैंने मैप किया हुआ है। ये भी, ये मेरा बहुत प्यारा डिजाइन है, इसको मैं बहुत जल्द प्रिंट करवाऊंगी। ये मेरी मशरूम थीम थी जिसपे मैं काम कर रही थी, अभी भी इनकम्प्लीट है ये। आप लोग देख सकते हो इसका एक एक चीज कितनी क्लियर है। रिसर्च आप लोगों ने अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। जितनी अच्छी आप लोग की रिसर्च होगी उतना अच्छा आपका काम होने वाला है। तो आप लोगों ने जस्ट अपने एक एम बना लो कि आप लोगों ने कुछ बनना है और अच्छा काम करना है। मिस्टेक्स खुद ही रिजॉल्व होते रहेंगे, और कभी भी इस चीज को, आप लोगों ने कभी भी इस चीज को नहीं करना है कि जो है ना आप लोग की बार बार मिस्टेक नहीं कर रही हो और आप लोग हार मत जाओ। आप लोगों ने अपनी मिस्टेक्स को रिजॉल्व करना है और अपने काम को अच्छा करना है। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट की बहुत सी मिस्टेक निकले, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही मिस्टेक निकलेंगी। एक वक्त ऐसे जरूर आएगा कि आपकी मिस्टेक खत्म हो जाएंगी निकलना। ठीक है। तो आप लोगों ने अपने आप को, क्योंकि मेरा है ऐसा कि मैं आप लोग की बाकायदा, कभी भी आप लोग मुझे कोई डिजाइन दिखाओगे तो मैं आपकी उसकी पीएचडी फाइल मांग लेकर और लाइव ही आपको उसकी मिस्टेक्स जो हैं वो दिखाऊंगी। क्योंकि देखो बनाने में कुछ और होता है और जब हम उस चीज को जूम करके देखते हैं तो उसका लुक कुछ और आता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करो। ये हमारा होगा लास्ट सिमेट्री, जो कि हमने ब्रश टूल की मदद से बनाया हुआ है डिजाइन। चुनरी प्रिंट्स होंगे, टाई एंड डाई प्रिंट्स होंगे, फ्री हैंड प्रिंटिंग होगी, सारी रिपीट्स होगी। मतलब ये कंप्लीट जो है ना वो हमारा ये पूरा सेशन है जो इंशाल्लाह आप लोगों को 6 मंथ में मिलेगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जिस तरह से जो टॉपिक्स हमें कम करने हैं अपनी कोर्स आउटलाइन से थोड़ा सा डिफरेंट। सबसे पहली चीज़ है, इस चीज़ को आप लोग रिमार्क कर लो, ऑनलाइन विजिबिलिटी। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अर्न करना चाहते हैं अपने स्किल के थ्रू। अब देखो मैंने एक डायलॉग आप लोग को बोला था, जो दिखता है वो बिकता है। दैट्स मीन कि आप लोग जब तक अपनी विजिबिलिटी शो नहीं करोगे, अपना वर्क दुनिया को नहीं दिखाओगे, कभी भी आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आएगा। आपने अपनी ऑनलाइन विजिबिलिटी पर बहुत 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 जो है ना इसको इम्पोर्टेंस देनी है। लाइक आपने अपना लिंक्डइन के अकाउंट्स बनाने हैं, आपने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट्स बनाने, लेकिन अभी नहीं बनाने। ठीक है, जब बनाने, जब आपके पास थोड़ा बहुत काम हो जाए। क्योंकि इनका भी एल्गोरिथम होता है कि जैसे ही आप अपने अकाउंट्स बनाते हो आपको अपनी एक्टिविटी उस पर शो करनी होती है। अगर आप उस पर एक्टिव रहते हो तो वो आपको मजीद लोगों को जो है ना सजेशन देता है कि वो आपको फॉलो करें।
और अगर आपने आज अकाउंट बना लिया और 10 दिन बाद आप उस पर पोस्टिंग कर रहे हो तो वो आपके कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं होगी। तो आपने अपनी ऑनलाइन विज़िबिलिटी पे करना है, क्योंकि आपको चाहिए अपने वर्क को शोकेस करने के लिए कुछ ऑडियंस चाहिए ताकि लोग आपको देखें, आपको फॉलोवर्स मिलें, लाइक्स मिलें, आपको व्यूज़ मिलें। हो सकता है उसके अंदर से बहुत से लोग ऐसे हों जो आपके काम को जस्ट देख रहे हों, हो सकता है कुछ ऐसे हों जो काफ़ी आपसे नॉलेज गेन कर सकते हो, या ऐसे हो जो आपके क्लाइंट के तौर पर आपका मिल सकते हो। तो आपने अपनी ऑनलाइन विजिबिलिटी पर बहुत इंपॉर्टेंट। लिंक्डइन जो होती है वो हमारी एक ऐसी वेबसाइट होती है जिस पर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल सकते हैं, लिंक्डइन, जहाँ पर आप अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो भी जो है सेव कर सकते हो, ताकि आपको अगर क्लाइंट मिलता है तो आपके काम को देख के कर सकते हैं। क्योंकि फ्रीलांसिंग के लिए जो हमारे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, इन पर बहुत ज़्यादा जो है ना हूज है। बहुत सारे जो है ना सर्विस प्रोवाइडर हैं जो एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एज अ डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनर काम कर रहे हैं। तो एज अ फ्री जो हमारे फ्रेश लोग होते हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको इतने क्लाइंट्स नहीं मिल सकते, क्योंकि उनसे पहले बहुत से लोग काम कर रहे हैं। तो उस पे भी काम करते जाएँ, अपनी ऑनलाइन विजिबिलिटी पे भी काम कर सकते हैं। हो सकता है जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, वो आपको आगे रिकमेंड कर दें। हो सकता है जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपसे कुछ बनवा लें। तो होप्स अपनी कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। आप इससे बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो, लेकिन हर चीज़ में टाइम लगता है, कभी भी फौरी तौर पर नहीं होता। आपने बस अपनी एक एक्टिविटी रखनी है कि इतने से इतने टाइम आपने हर चीज़ को टाइम देना है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनसाइट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनसाइट का क्या मतलब है कि इंडस्ट्रीज में किस तरह से काम होता है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग क्या है, डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग क्या है, इंडस्ट्रीज में जो हमारी प्रिंटिंग हो रही है वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग में कितने टाइप की प्रिंटिंग होती है, क्या उसका प्रोसेस होता है, जैसे थ्योरी है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है मोटिव्स। अब मैंने जैसे आपको कहा मोटिव डेवलपमेंट में आपकी एक नॉर्मल मोटिव हो गया, फिर उसकी रेंडरिंग हो गई, फिर वो वेक्टर हो गया। उसके अकॉर्डिंग आपने उसके अंदर सब कुछ जो है ना वो बनाना है अपना इसके अंदर मोटिव डेवलपमेंट में, जो आपके इलस्ट्रेटर पे भी काम होगा और फोटोशॉप पे भी काम होगा। अब लाइक ये मोटिव है, ये मोटिव है, ये मोटिव है, जितने भी मोटिव हैं, आप लोग अगर आप में से कोई है जिसको ऑलरेडी आइडिया हो डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग का या ड्रेसेस का, या जो आपने ड्रेसेस पहने हुए हैं उस पर भी कोई ना कोई डिजाइनिंग हो रही होगी, तो बेसिकली ये डिज़ाइन मेजॉरिटी क्या करती है, जस्ट डिज़ाइन लेती है, उससे कॉपी करती है, ट्रेस करती है, यूज़ करना शुरू कर देती है। आप लोगों ने एक वक़्त तक करना है ऐसा काम। जब आपको आ जाए कि भाई ऐसी चीज़ ऐसे बन रही है, तो आप अपना वे ऑफ वर्क चेंज कर दो। अब आप खुद जनरेट करो मोटिव को। तो आपने वो मोटिव भी खुद ही जनरेट करने हैं, खुद बनाने हैं। अभी जितने भी मोटिव हैं, ये कुछ सोच समझ के बने होंगे ना, तो वो सोचना है आपने, वो चीज़ों की इंस्पिरेशन लेनी है। लाइक आप किस तरह से मोटिव जनरेट कर सकते हो, लाइक आपने ये मोटिव अच्छा लगा, आपने इसको सेव कर लिया, आपको ये मोटिव अच्छा लगा, आपने इसको सेव कर लिया, आपने ये मोटिव अच्छा लगा, आपने ये सेव कर लिया। अब आपने ये हरगिज़ नहीं करना कि इस मोटिव को आपने इस मोटिव को भी ले लिया, इस मोटिव को भी ले लिया, इस मोटिव को भी ले लिया, तीनों मोटिव को मिलाकर आपने एक चीज़ बना दी, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन दूसरा वे ऑफ वर्क क्या है, इस मोटिव में से आपने इस फ्लावर की शेप ले ली, इस मोटिव में से आपने ये स्क्विरल ले लिया, इसमें से आपने बॉर्डर ले लिया, और उन चीज़ों को आपने एक सीक्वेंस से रोटेट करके, एक प्लेसमेंट दे के, कंपोज़िशन करके उनकी आपने एक बॉर्डर बना दिया। तो आप लोगों ने ऐसे भी काम सीखना है और एक बनी-बनाई चीज़ पे भी वर्क करना है। तो आपने अभी से अपनी एक वे ऑफ वर्क होता है ना, सोच होती है, उसको चेंज करना है। तो अपनी इंस्पिरेशन अच्छी रखो, अपनी रिसर्च स्ट्रॉन्ग करो, तो डेफ़िनिटली आप आगे ग्रो ज़रूर करोगे। ठीक है? नेक्स्ट हमारा है डिजिटल मोटिव्स। अब यहाँ पर आपको जितने भी मोटिव्स दिख रहे हैं, लाइक मैं इस मोटिव पर अगर करती हूँ क्लिक, तो इसके अंदर आपको डिफरेंट शेड्स नज़र आ रहे हैं। तो आपने ये वर्क भी सीखना है, ठीक है? लेकिन हमारा सारा काम लेयर्स पे ही होगा, ठीक है? शेडिंग कैसे होती है, रेंडरिंग कैसे होती है, आप किस तरह से काम कर सकते हो इन फ़ोटोशॉप में, तो आपने वो चीज़ें सीखनी हैं, ठीक है? मोटिव सीखने हैं, मोटिव से आपके नेकलाइन्स बनेंगे, बॉर्डर्स बनेंगे, बंचेस बनेंगे, तो आप वो काम इसमें कवर कर लोगे। लेकिन ये वाला काम हमारा तकरीबन चौथे या 5वें या छठे महीने में होगा, रेंडरिंग का काम। उससे पहले आप सिर्फ़ इंटरनेट के मोटिव से ही काम करोगे, और उससे भी ये नहीं है कि आपने बस ये मोटिव लिया और इसी को आपने काम कर दिया। इसका कलर चेंज करोगे, इस मोटिव को क्लीन करोगे, इस मोटिव के अंदर से भी कुछ पार्ट्स को निकाल कर उनको अलग कंबाइन करके आप एक अलग मोटिव जनरेट करके काम करोगे। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा रिपीट्स। रिपीट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में, ख़ास तौर पर कोई ऐसा डिज़ाइन जिसको आपको रिपीट करना है। यानी आप चाह रहे हो
क्या आपने एक मोटिव बनाया है 4x4 पर और आप उसे प्रिंट करवा रहे हो 10x10 पर, तो अगर वो सीमलेस होगा, ऑल ओवर होगा, तो वो बार बार रिपीट होगा, उस एरिया को, स्केल को कवर कर लेगा। तो आपकी जो रिपीट्स होंगी, यानी कि एक मोटिव आप कितने टाइप से रिपीट कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो, यानी कि ब्लॉक रिपीट, हाफ ड्रॉप रिपीट, फुल रिपीट, डायमंड रिपीट, ऊकी रिपीट, स्ट्रिप्स पर कर सकते हो, और बहुत सारी रिपीट्स होती हैं, हम वो सब इंशाल्लाह सीखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपके कुछ टेक्सचर्स भी सीमलेस बनते हैं, टेक्सचर्स भी आपके बनते हैं, ऑफसेट होता है, बहुत सारी चीजें। रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेप्लिकेशन वैसे तो कॉपी पेस्ट के हक में बिल्कुल नहीं होती, लेकिन रेप्लिकेशन से आप लोग एक चीज बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हो कि हर डिजाइनर का अपना वे ऑफ वर्क होता है। तो आप उसकी चीजों को कॉपी करके कि उसने किस तरह से बनाया है, या सिर्फ उस जैसा वर्क करके आप अपनी खुद के डिजाइन बना सकते हो, यानी आपको उससे भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। फिर आपके आपके दुपट्टे आ जाएंगे, कुर्तीज आ जाएंगी। जब आप इन स्टेप्स को पूरा करके चलोगे तो आप डेफिनेटली आगे बहुत जल्दी ग्रो करोगे। हमारी क्लास एंड हो जाएगी, आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है उसी लिंक। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइन लेआउट। कि डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग में हमारी शर्ट का लेआउट क्या होता है, शर्ट की शर्ट पे मोटिव का साइज क्या होता है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, कलर पैलेट क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी प्लेसमेंट क्या होती है, ये सब आप लोग डीपली पढ़ोगे। क्योंकि देखो, जब हम एक बड़े स्केल पे काम कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे कि ये दुपट्टा है। ठीक है। अब इस दुपट्टे पर अभी तो हमें मोटिव बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन जब ये प्रिंट होकर आएगा ना, तो इसकी हर चीज हमें बड़ी बड़ी नजर आएगी, क्योंकि तकरीबन हमारे दुपट्टे का साइज जो है वो 102 या उससे कम हम रख सकते हैं। ठीक है। 2.5 मीटर का हमारा दुपट्टा होता है। तो आप लोगों को ये चीज भी देखनी है कि आपने जो डिजाइन बनाया है वो प्रिंट होने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, इस मोटिव का साइज क्या है, इस मोटिव का साइज का आप कितने से कितने साइज तक रख सकते हो, प्लेसमेंट कैसे कर सकते हो, फ्लिप कैसे कर सकते हो, कलर कंट्रास्ट कैसे दे सकते हो, ये सब। ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ना मैं अपना सही बताऊं तो मैं उस वक्त सिखाने में काफी इंटरेस्ट फील करती हूँ जब मुझे फौरी के फौरी, टाइमली टाइमली जो है मुझे वर्क मिले, असाइनमेंट्स की आपकी डेट मिले। आप लोगों ने अगर असाइनमेंट्स अपने टाइमली सबमिट नहीं कराए, 2 डे असाइनमेंट आपने टाइमली सबमिट नहीं कराए, तो आपको 500 रुपीज जो है वो जो है ना फाइन पे करना होगा लास्ट में। क्योंकि आपकी जो एफर्ट्स है ना वो मुझे नजर आनी चाहिए कि हाँ आप काम करना चाह रहे हो, हाँ आप कुछ बनना चाह रहे हो। अदरवाइज फिर फायदा नहीं है कि आप सिर्फ क्लासेस 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 लेते जाओ, असाइनमेंट अपने सबमिट ना करवाओ। तो आप लोगों ने अपना काम अच्छा करना है। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल मार्केट इन डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग। जैसे इंटरनेशनल मार्केट का मैं ये कहती हूँ कि जो डिजाइन आप बना रहे हो ना उसको इंटरनेशनली सेल करो। वो कैसे सेल करोगे? कुछ इंटरनेशनल वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि फ्री पिक है। फ्री पिक पर से हम बहुत सारे जो है मोटिव जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, जैसे हम पिंटरेस्ट से सेव कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिस पर हम अपने डिजाइन अपलोड करके, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ डिजाइन अपलोड करना होता है, पूरा अकाउंट बनता है उस पर। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ डिजाइन अपलोड करना होता है। उस डिजाइन की, उस वेबसाइट की जो पूरी कंपनी होती है या पूरे जो उसमें वर्कर्स होते हैं, वो उस डिजाइन को प्रिंट करवा कर देते हैं अगर वो डिजाइन सेल हो जाता है। मैंने एक फ्लोरल डिजाइन बनाया, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। लाइक मैंने ये वाला डिजाइन बनाया और मैंने उस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अब ये डिजाइन वो कंपनी वाले कुछ उसकी मैपिंग करके उसे शो करेंगे, कि हम काफी डीपली पढ़ेंगे, शो करके दिखाएंगे कि ये बैक पे भी प्रिंट हो सकता है। खैर ये तो नहीं होगा, बैक पे भी प्रिंट हो सकता है, कैप पे भी हो सकता है, शर्ट पे भी हो सकता है, टी शर्ट पे भी हो सकता है, उसने काफी मैपिंग की होगी। तो जो भी उनको ऑर्डर मिलेगा वो उसको उस पर प्रिंट करके देंगे। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ डिजाइन वहां पर अपलोड करना है, वो आगे फर्दर उसे खुद ही जो है ना प्रिंट करके देंगे। तो वो हमारे उस डिजाइन का कुछ अमाउंट हमें देंगे, कुछ परसेंट, और कुछ परसेंट खुद रखेंगे। तो हम इस तरह से भी इंटरनेशनल लेवल पर भी काम कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, हमारी रेड बबल होती है जिस पर हम अच्छे से अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। पर मैंने कभी रेड बबल वगैरह पर काम नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने वही बात की ना कि मैं छुपाऊंगी कुछ भी नहीं। मेरा कोई स्टूडेंट अगर आगे बढ़ना चाहता है तो मैं उसे जरूर आगे जो ना ग्रो करने में उसकी हेल्प करूंगी। क्योंकि जो आगे बढ़ना चाहता है मुझे सपोर्ट पूरा करती हूँ। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं भी होगी तो मैं आप लोगों को गेन करके शेयर जरूर करूँ। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल मार्केट्स हो गया कि हम जो भी डिज़ाइन बनाएँगे उसको हम अपलोड करेंगे विद डिफरेंट वेबसाइट्स पर ताकि हमें उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिले। आज नहीं कल नहीं कभी ना कभी तो वो इंशाल्लाह सेल होगा ही। नेक्स्ट है पाकिस्तानी डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग मार्केट। यही वो चीज़ है जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है, वही चीज़ जिस पर हमें एज़ अ ब्रांड ओनर काम करना है। हम अपना स्टार्टअप छोटे से भी कर सकते हैं, बड़े से भी कर सकते हैं। लाइक आप जस्ट टी-शर्ट से भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, टी-शर्ट से। जैसे आपने आजकल बहुत सारी कंपनीज़ हैं, कुछ कंपनीज़ से जो है मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हुआ लेकिन मेरे पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। मैं उनसे बात भी कर सकती हूँ लेकिन थोड़ा टाइम बाद। वो लोग क्या करते हैं, वो टी-शर्ट्स को पूरा पैकेज करके देते हैं, फैब्रिक भी उनका होता है, स्टिचिंग भी उनकी होती है, पैकिंग भी उनकी होती है, सब कुछ उनकी होती है, लेकिन वो बल्क में काम करते हैं। आप लोगों ने सिर्फ़ उनको अपना डिज़ाइन देना है, वो डिज़ाइन आपकी टी-शर्ट पे प्रिंट करके, आपका जो भी टैग होगा, आपका जो भी लोगो होगा, वो उस पर करके वो आगे आपको दे देंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट छोटे पैमाने पे काम करता है, उसे लगता है कि वो जिस मार्केट में रहता है या जिस जगह पे वो रहता है, वहाँ की ऑडियंस जो है, वहाँ की लोग जो है उसकी टी-शर्ट खरीद लेंगे या उसके अंदर खुद इतनी पावर है कि वो अपनी चीज़ को सेल कर सकता है ऑनलाइन या फिर फिजिकल लोकल मार्केट्स में जो है वो एज़ अ मर्चेंडाइज़र के तौर पर अपना वर्क जो है वो सेल आउट कर सकता है। तो वो अपनी प्रिंट की हुई चीज़ों को मतलब आपको थोड़ी मेहनत खुद करनी होगी। आप अपना हर काम ना छोटे पैमाने से स्टार्ट करो। लाइक आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप शूज़ पे प्रिंट करवा दो, शूज़ सेल कर लो। आप कुछ भी नहीं कर सकते, फ़ोन केस बना लो, उस पे प्रिंट कर दो। क्योंकि सरफेस जो आपका है ना, जो भी डिज़ाइनिंग कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो? आप डिज़ाइन बना रहे हो। डिज़ाइन, सरफेस पैटर्न डिज़ाइनर। वो सरफेस किसी चीज़ की भी हो सकती है, एक मोबाइल केस की हो सकती है, मास्क की हो सकती है, वॉलपेपर की हो सकती है, मग्स की हो सकती है, पर्स की हो सकती है, ड्रेस की हो सकती है। सरफेस तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, आप तो सिर्फ़ डिज़ाइन्स बना रहे हो, तो आप अपना वर्क कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है हैंड ड्रॉ मोटिव्स के हम हाथ से ड्रॉ बनाएँगे, पेंसिल, मार्कर, पेंसिल या पॉइंटर से हम ड्रॉ बनाएँगे, उसकी पिक्चर क्लिक करेंगे, अपने फ़ोटोशॉप पे लेकर आएँगे, वो हमारी वेक्टर हो जाएगी। एक प्रोसेस होगा जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, आप फिर उस मोटिव को खुद यूज़ कर सकते हो। बजाए इसके कि आप इंटरनेट से कोई मोटिव उठाओ, उसका